आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आपका रश्मि असवाल की रसोई में। तो आज मैं रेसिपी तो बना ही रही हूँ, आटे का हलवा बना रही हूँ और वो बनाऊँगी मैं इंडक्शन चूल्हे में। तो उसका भी यूज़ करना बताऊँगी कि कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि उसके बर्तन कैसे होते हैं। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ और दिखाती हूँ आपको इंडक्शन चूल्हे का। मैंने पलक लगा लिया इधर और इधर मैं दिखा रही हूँ कि कैसे यूज़ करना है इंडक्शन चूल्हे को। तो ये रखा हुआ है, पहले बर्तन आते हैं अलग। तो जैसे इंडक्शन चूल्हा है तो ये इसके लिए मेरे पास ये स्टील की कढ़ाई है, ये दिखा रही हूँ मैं। तो अब आप ऐसे ही लोहे की भी ले सकते हैं, तो मेरे पास स्टील की है, मैं पहले से ही यूज़ करती हूँ। तो इधर मैं पलक पहले बटन दबा लेती हूँ, तो ये ऑन हो गया। इसको हम बटन को दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो अभी इसमें कुछ बर्तन नहीं है, तो ये खाली आ रहा है, एरर आ रहा है, मतलब कि खाली है। तो इसमें जो ये बेस वाला बर्तन है तो ये रख देंगे हम, तो ये दिखाने लग जाए। तो ये 1400 पे हो रखा है, 1400 हो रखा है। तो हमें इसको टेम्परेचर इसका कम करना है। तो इसको मैं अभी इसको गर्म करूँगी। तो टी को गर्म कर रही हूँ मैं, केवल 60 डिग्री है ये। तो इसमें ये गर्म कर रही हूँ मैं, इसमें हलवा बनाऊँगी। तो ऐसे इसमें अलग अलग लिखे होते हैं कि जैसे करी बनानी है आपको और इडली बनानी है, डीप फ्राई करना है, हॉट मिल्क। तो ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो इसी हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि हमें कितना टेम्परेचर चाहिए। तो नॉर्मल वैसे हम जो पकाते हैं वो 100 या 200 पे होता है, 100 या 200 में होता है। तो ये मैंने अभी 60 रखा है क्योंकि मैं दिखा रही हूँ इसमें। और जैसे 200 करूँगी तो जैसे आपने डीप फ्राई करना है तो ये दबा देंगे, 200 डिग्री हो जाएगा। और इडली के लिए ये इडली दबाएंगे तो ये टाइमर के लिए लगता है, 10 मिनट में इडली बन जाती है। तो अलग अलग होते हैं इसके। और फिर मैं ये 60 पे रख रही हूँ, नॉर्मल है बिल्कुल वैसे। और ये है करी, जैसे हम करी बनाते हैं किसी भी चीज़ की, तो ये 1000 आ रहा है, 1000 लिखा हुआ आ रहा है। और ये प्रेशर कुकर में दबाएंगे तो ये जो सीटी लगा के बनाते हैं ना, तो उसमें ये 1400 आ रहा है, मतलब 1400, 1400 आ रहा है। तो और जैसे टाइमर सेट करना हो तो यहाँ से टाइमर लगाना पड़ता है, आपको कितना लगाना है। तो टाइमर लगाना पड़ता है इसके लिए कि 1 मिनट 2 मिनट ऐसे अलग अलग टाइमर सेट करना होता है। तो ये अभी जैसे ऐसे आ रहा है, मतलब इसमें कुछ बर्तन ही रखा है तो ये रीड नहीं करता है। तो इसके लिए बर्तन हमेशा हमें ऐसे प्लेन तले की चाहिए, जिसको ये पूरा ये समतल होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। मैं इसको आपको दिखाती हूँ, ऐसे होना चाहिए। इसके बर्तन अलग ही आते हैं, आप लोहे के बर्तन कढ़ाई भी ले सकते हैं, लोहे के भी आते हैं। ये तवा भी है, तो इसको भी रखूँगी मैं तो ये चलने लग जाएगा, क्योंकि इसको ऑन करना है यहाँ से। तो ये चलने लग गया, क्योंकि तवा भी मैंने वैसे ही लिया है कि जैसे कभी बनाना हो तो इस पर हम बना सकते हैं। ये अपने आप ही चलने लग जाता है। और अगर इसका बर्तन ना हो, उसका तला समतल ना हो, तो ये रीड नहीं करता, एरर ही आता है, मतलब खाली कुछ रीड नहीं कर रहे हैं उसको। तो मेरे पास तो है इसके बर्तन, क्योंकि मैं पहले से यूज़ करती हूँ। तो आप इसके लिए लोहे के बर्तन भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि स्टील के ही लेने हैं, जो आपको सही लगता हो। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं इंडक्शन चूल्हे को। और इसमें सारे लिखे होते हैं कि आपने प्रेशर कुकर में बनाना है, मतलब क्या चीज़ बनाना है। तो उसी पे हमें सबसे पहले ऑन करना होता है, फिर उसके बाद हमें उस पर सेट करना होता है कि क्या चीज़ बनानी है। तो लिखा हुआ रहता है, और इसमें जो ये चित्र होते हैं ये भी बने होते हैं। तो ये हो गया इंडक्शन चूल्हे को यूज़ करना। तो मैं बना लेती हूँ इसमें। मैं अभी कढ़ाई में बना रही हूँ और इसको मैं कम कर रही हूँ क्योंकि मैं कढ़ाई गर्म हो रही है। तो इसमें 1 कटोरी आटा डाल रही हूँ और इसको मैंने पहले सूखा ही भूनना है, घी नहीं डाला है अभी। तो इसको पहले 3-4 मिनट तक ऐसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तब तक भूनना है। तो उसके बाद डालना है घी। तो जैसे आप इंडक्शन के लिए बर्तन लें तो उसके लिए एल्युमिनियम के बर्तन नहीं लगते, और दूसरा जो जो भी बर्तन ले वो मतलब समतल तले के हों। इंडक्शन चूल्हे के ही बर्तन बोलना चाहिए, तो वो अपने आप दे देते हैं, लोहे के भी आते हैं और स्टील के भी आते हैं। तो एल्युमिनियम के नहीं चलते उसमें, तो बाकी तो वैसे दे ही देते हैं। तो इसको अच्छे से भून लेना है आटे को। तो ये मैं गुड़ से बनाऊंगी। तो जैसे मैंने 1 कटोरी आटा डाला इसमें, तो 1 कटोरी गुड़ डाला और 2 कटोरी पानी डाले। तो गुड़ भी मैंने उबाल के रखा हुआ है। तो जैसे मैंने 200 पे रखा है टेम्परेचर, तो ये जलने लग गया नीचे से, मैंने अब 60 कर दिया और इसको ऐसे ही भूनते रहना है। तो इसको हमें कम से कम तब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन होगा। और मैंने निकाल दिया इसको प्लेट में। अब मैंने कढ़ाई रख दी, इसमें डाला है 1.5 चम्मच घी। तो इसमें मैं थोड़े ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, काजू है, बादाम है और किशमिश है, मैंने पहले इसके टुकड़े कर रखे हैं। इसको भून लेना है थोड़ी देर तक, आधा से 1 मिनट तक। और अब डाल देना इसमें भुना हुआ आटा। तो आटा मैंने सूखा ही भुना था पहले। तो अब इसको डाल देंगे
और इसको घी में अच्छे से भून लेंगे जब तक इसमें खुशबू आती है। तो ये हो गया है ये। अब इसमें मैंने गुड़ उबाल रखा है, तो इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर लेना है, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाती है। और तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जैसे आजकल गैस की थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ऐसे इंडक्शन चूल्हा लेके और ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताया मैंने। इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब मैं इसको बंद कर दूँगी, हो गया हलवा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं प्लेट में निकाल देती हूँ। ये मैं इंडक्शन चूल्हा भी बंद कर दिया है और थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो टेस्ट करके देखते कि कैसे बना हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इंडक्शन चूल्हे की वीडियो बनानी अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो बहुत ही स्वादिष्ट हलवा भी बना हुआ है और इंडक्शन चूल्हा यूज़ करना भी पूरा बताया।